सो डेटा एनालिस्ट एंड बिजनेस एनालिस्ट, डेटा साइंस के दो ऐसी पोजीशंस जिनके नाम सुनने में एक जैसे लगते हैं और लोगों को लगता है कि ये दोनों एक ही चीज़ हैं, जो कि एक हद तक ठीक है, बट देयर इज़ अ कैच। तो अगर फोकस एंड गोल्स की बात करें तो एक डेटा एनालिस्ट रॉ डेटा को लेता है एंड उस रॉ डेटा को पहले डेटा क्लीन करेगा एंड देन प्रोसेस करेगा और विजुअल टूल्स के थ्रू इंसाइट्स प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा कि कहाँ से क्या हुआ है और कैसे हुआ है। वहीं पर जो बिजनेस एनालिस्ट है उसका काम इससे आगे से शुरू होता है, वो इन्हीं इंसाइट्स को लेकर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हेल्प करने के लिए सजेशन प्रोवाइड कराएगा मैनेजमेंट को कि उन फॉर एग्जांपल वो एक तरीके से स्टोरी टेलिंग करता है कि कहाँ क्या हो रहा है और ब्रीफ में समझाता है कि किस तरीके के डिसीजन हम आगे बिजनेस में ले सकते हैं। और अगर हम डेटा एनालिस्ट एंड बिजनेस एनालिस्ट द्वारा होने वाले टूल्स की बात करें तो इनमें कोई ज़्यादा खास डिफरेंस है नहीं, क्योंकि जहाँ पर एक डेटा एनालिस्ट एक्सेल, पावर बीआई, एसक्यूएल, पाइथन और टैबली जैसे टूल्स का यूज़ करता है, वहीं सेम एक बिजनेस एनालिस्ट एक्सेल और बेसिक एसक्यूएल हो गया अपना एंड देन हम विजुअल टूल्स फॉर एग्जांपल पावर बीआई एंड टैबल्यू प्लस सीआरएम टूल्स का यूज़ करता है डिसीजन मेकिंग को इम्प्रोवाइज करने के लिए। अगर स्किल्स की बात करें तो एक डेटा एनालिस्ट के अंदर टेक्निकल स्किल्स ज़्यादा होनी चाहिए बजाय बिजनेस स्किल्स के, वहीं एक बिजनेस एनालिस्ट के अंदर बिजनेस स्किल्स ज़्यादा होनी चाहिए बजाय टेक्निकल स्किल्स की। तो और रोल तो भाई तुम समझ ही रहे हो जैसा मैंने समझाया। तो जहाँ पर एक डेटा एनालिस्ट के अंदर टेक्निकल स्किल्स के नाम पर डेटा को क्लीन करना, डेटा को प्रोसेस करना, डेटा मॉडलिंग एंड देन उसके द्वारा प्रोग्रामिंग हल्की फुल्की बेसिक लेवल पर होती है, ज़्यादा हार्ड नहीं होती, ठीक है। और डैशबोर्डिंग जैसी चीज़ें आ जाती हैं। वहीं पर जो एक बिजनेस एनालिस्ट है भाई वो बिज़नेस का ओवरव्यू लेता है और बिज़नेस के रिगार्डिंग ही इंसाइट्स प्रोवाइड कराता है। फॉर एग्जांपल इसके लिए तो भाई बंदे की कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए एंड कम्युनिकेशन के साथ साथ एक डिसीजन मेकिंग जो पावर है ना वो अच्छी होनी चाहिए कि उसको समझ में आए कि भाई कौन सी चीज़ कहाँ क्या अफेक्ट कर रही है और उसी के अकॉर्डिंग उसको बिजनेस में सजेशन प्रोवाइड करानी चाहिए ताकि एफिशिएंसी मेंटेन रहे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं समझता हूँ सिर्फ बिजनेस एनालिस्ट नहीं डेटा एनालिस्ट के लिए भी सेम टू सेम होनी चाहिए, मेरे हिसाब से तो होनी चाहिए, और वो है स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग का ये मतलब ये नहीं है कि किसी गांव देहात की मतलब बहुत पुरानी सदियों पुरानी तुम कहानी सुना दो, वो नहीं। स्टोरी टेलिंग का मतलब है जो तुम्हें इंसाइट्स मिले हैं उन इंसाइट्स को यूज़ कर सबसे पहले ये समझाना क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है एंड फर्दर हम कौन सा ऐसे डिसीजन हैं जिनका यूज़ करके चीज़ों को बेटर बना सकते हैं। क्योंकि मैनेजर को भाई नॉर्मली जो रॉ डेटा फॉर्म है वो चीज़ें समझ में नहीं आती, ठीक है। तो यही एक रीज़न है जिसकी वजह से डेटा एनालिस्ट एंड बिजनेस एनालिस्ट को हायर किया जाता है। तो अब तो तुम भाई समझ गए होगे, जहाँ पर एक डेटा एनालिस्ट देखता है क्या हुआ और कैसे हुआ, वहीं पर एक बिजनेस एनालिस्ट ये देखता है कि अब आगे हम क्या कर सकते हैं और कौन सा हमारा डिसीजन किस तरह का इम्पैक्ट ला सकता है बिजनेस पर। तो ये था आज का वीडियो, पसंद आया तो लाइक कर दो, अदरवाइज़ कोई बात नहीं, और बाकी सब्सक्राइब करने ना मिलने हैं अगली बार।